गुजरात में जैसे ही स्थानिक स्वराज के इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, उससे पहले ही कुछ नई पार्टियों ने गुजरात में चुनाव लड़ने की घोषणा की। देश में कुछ सालों से बहुचर्चित पार्टी रही मिम ने भी गुजरात में चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिससे गुजरात की राजनीति में जाने हड़कंप मच गया और कुछ इस तरह सोशल मीडिया में पुराने वीडियोस वायरल होने लगे, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो से ज़्यादातर गुजरात के मतदारों को सोच में डाल दिया कि आखिर मीम पार्टी सही में इस वीडियो में जो बोला गया ऐसी ही है या फिर इसमें भी है कोई राजकीय षड्यंत्र। अब देखते हैं यही सांप आज बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। गुलबर्गा के अंदर बेवा की तकरीर करते हुए ये असदुद्दीन अवैसी, ये मक्कार मिल्लत, ये मुनाफिक मिल्लत कहते हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया। अरे तुमको दारुसलाम दिया, तुम्हारे को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, तुम्हारे को एमसीए एमबीए कॉलेज दिया, पहाड़ के ऊपर तुमने 100 करोड़ का पैलेस दिया तुमको। आज तुमको क्या नहीं दिया? आज कहते हैं मैं कांग्रेस को खत्म कर दूंगा। अरे तुम्हारे जैसे कई आए कई चले गए। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, तुम खत्म हो जाओगे लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। फिर एक वक्त आएगा आप देखेंगे कांग्रेस की कदमों में यही असदुद्दीन अवैसी बैठे नजर आएंगे। कहते हैं कि मैं कांग्रेस को जूती की नोक पे रखता हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, कांग्रेस की जूतियों की गोद में बैठे रहे। सोनिया गांधी अम्मा के पैरों में पड़े रहे, दूध पीते रहे। अम्मा मैं भी राहुल के जैसा हूं, दूध पिलाओ। 10 साल कांग्रेस के साथ रहे, नहीं रहे ना? हाँ, उसके बाद रातें रात कांग्रेस को छोड़ दिए। केसीआर के घर पे दोनों भाई पहुंच गए, बोले अन्ना आई लव यू। अन्ना बोला कैसा आई लव यू, तुम्हारे मर्द तो कांग्रेस वाले हैं। बोले हम तलाक दे दिए, अब तुम्हारे से निकाह कर लेते हम। गले में फूर का हार डाले। केसीआर ने पूछा मुझ में क्या चीज पसंद आई, तो बोले अन्ना आपकी नाक बहुत प्यारी है। दोनों मिलके केसीआर की नाक को पप्पुआ लेने लगे और ये 150 किलो के ये बैगनी मिल्लत और हमारी बीपाशा दोनों उसके गोद में बैठ गए और रातें रात केसीआर को अपना मर्द बना लिए। अच्छा करे बना लिए, लेकिन कांग्रेस को गालियां क्यों दे रहे हैं मुझे ये बताओ। कांग्रेस को गालियां देने की वजह बताओ। 6 साल पहले तक हैदराबाद के अंदर मेयर कांग्रेस की जूतियों की तुफैल से बना। माजिद हुसैन 3 साल मेयर कांग्रेस की जूतियों की तुफैल से बना और 10 साल तक यूपीए के साथ आप राजशेखर रेड्डी साहब की धोती धुलाते रहे और जाके दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के कपड़े धोते रहे। आज सोनिया गांधी को बुरा कहते हैं, कांग्रेस को बुरा कहते हैं। अरे क्यों कहते हो भाई? 6 साल पहले तो कांग्रेस के साथ थे। क्या कांग्रेस एनसीआर लाई? क्या कांग्रेस एनपीआर ला रही है? क्या कांग्रेस ट्रिपल तलाक लाई? आर्टिकल 370 के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पास हुआ तो ये जालिम केसीआर ने साथ दिया और असदुद्दीन अवैसी मुखालिफत करते हैं और हैदराबाद में आके दोनों मिलके हनीमून मनाते हैं। अरे मुसलमानों जरा गौर करो, ये बीजानापा का बेवा का बगवा जरा आप लोग पूछो उससे। अरे भाई केसीआर 370 की तायद करता है। आज कश्मीर के हालात को देखिए, मुसलमान भूखे मर रहे हैं, घरों में खाने के लिए नहीं है। केसीआर ने उस बिल का साथ दिया और पार्लियामेंट में दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी खड़े होकर 370 के खिलाफ तकरीर करते हैं। फिर पलटकर जो ट्रिपल तलाक का बिल आया तो केसीआर ने साथ दिया और असदुद्दीन अवैसी ने मुखालिफत में साथ दिया। मजे की बात यह है, ये दूल्हा दुल्हन तेलंगाना में आके हैदराबाद में एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। अरे वहां मुखालिफत में कर रहा है केसीआर, तुम्हारा दोस्त कैसा हुआ? हमारे को जरा समझाओ। बहरहाल ये मुनाफिकों से बचने की जरूरत है। अरे मुसलमानों याद रखो, मुसलमानों को नुकसान किसी अगयार से कभी नहीं पहुंचा। तारीख इस्लाम गवाह है, अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा तो मुसलमानों से पहुंचा। ये वो गद्दार कायदीन हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये बिछे हुए हैं और ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं। इनका काम है तेलंगाना में 7 सीट पे लौटे हैं, उत्तर प्रदेश में जाके 40 सीट पे लौटे हैं। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमते हैं। अरे जिस दिन अमित शाह का काम निकल जाएगा, ये तड़ी पार
तुम्हारा हेलीकॉप्टर ऊपर ही गायब कर देगा, खाली गायबाना नमाज़े जनाजा होगी तुम्हारी। ये बीजेपी आरएसएस है ये, जब तक काम निकलेगा रखेंगे, जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उनका हेलीकॉप्टर हवा में खत्म हो जाएगा। बहरहाल अब ये तमाम चीजों को देखकर बिपाशा को भी जोश आ गया हमारी। मेरी बिपाशा बोली मैं भी एहतजाज करूंगी, निकल के जा रही है औरंगाबाद। क्यों, यहाँ हैदराबाद में शेर है ना तुम, ये शेरा नहीं आ रहे? तो बोले नहीं, जू गार्डन के गाड़ियां निकले हुए शेरों को पकड़ लेते गए। अरे शेरा हैदराबाद में एहतजाज करो, विजयवाड़ा में जाके एहतजाज कर रहे हैं, बेंगलुरु में जाके एहतजाज कर रहे हैं, हैदराबाद को सन्नाटा कर दिए। परमिशन पूछ रहे हैं, 15 दिन से मैं रजा इलाही से परमिशन पूछ रहा हूं। हमारे सदर मोहतरम जनाब जहीरुद्दीन अली खान साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको उनके फैमिली को सेहत और आफियत से रखे, हमारी सरफरोशी करते हैं सियासत के मैनेजिंग एडिटर साहब। हमको कहते हैं जहीर साहब, सलीम साहब, सब्र से काम करो, सब्र से काम करो। 15 दिन पुलिस को घुमा, उसके बाद निकल के हाई कोर्ट में ख्वाजा बिलाल अहमद साहब गए। ख्वाजा बिलाल अहमद के दिल में तलब थी कि वो काम करना जो नामुमकिन हो। मैं बोला जाके जो है शैतान के पेट में हाथ डाल के परमिशन निकालना। मैं निकालता हूं परमिशन, एहतजाजी मुशायरा जलसा जो भी है अपन करेंगे हैदराबाद में। और कितने आसानी से मैंने इंडोस्कोपी की, इसको इंडोस्कोपी बोलते हैं, मैं इंडोस्कोपी किया। सुबह सुबह पुलिस के 4 गाड़ियां घर पे आ गए, बोले परमिशन दे दिया आपको सलीम भाई, ले लीजिए। मैं बोला जज साहब का नहीं, चल के दीजिए वहां, चलो दूल्हे भाई का नहीं दो परमिशन, उनके हाथ से होना, नहीं तो रात में फिर मुश्ताक मलिक साहब के जैसा कैंसिल कर देते। 12 बजे रात को आते, उनका नहीं बेचारे भूतों के सर का 12 साढ़े 12 बजे रात को आके दे रहे हैं आपका परमिशन कैंसिल हो गया। अरे क्यों कैंसिल होता? तो ये केसीआर जो आरएसएस का एजेंट है, केसीआर का पॉइंट निकाले तो अंदर आरएसएस की चड्डी निकलती है। केसीआर और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, ये आरएसएस का एजेंट है केसीआर। मुसलमानों, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, केसीआर को पहचानो। 1 तारीख से हैदराबाद के अंदर एनपीआर शुरू हो रहा है। आज महमूद अली साहब का आज जो है स्टेटमेंट आया कि एनपीआर चालू होगा। ये काम कीजिए, पहले आपके भैंसों का एनपीआर कराओ। एक खुलगा है डुब्बी में, खुलगे का एनपीआर कराओ। हमारे को एतराज नहीं है, सलीम भाई कुछ नहीं बोलेगा। जितने डुड्डियां हैं तुम्हारे पूरे गायों के जो है एनपीआर करवाओ। अरे रबर स्टाम्प मिनिस्टर, लोग पूछ रहे हैं क्या काम करते हैं मिनिस्टर, कह के है, बोले इमाम जामीन के मिनिस्टर के तेल। इतने बहुत से मिनिस्टर उनके गाड़ी में इमाम जामीन रखे हुए, सुबह उठते जाके केटीआर केसीआर को इमाम जामीन मत दे। एक ही काम है इनका, मुसलमानों का कोई काम नहीं करे, सीट पे बैठ के खाली बैठ के घूमना, रिबीना काटना, दावतों में खा के फोटो खिंचाना। अल्लाह ऐसे मिनिस्टर से तो आप रिजाइन कर दीजिए। महमूद अली साहब, मैं आपको वार्निंग देता हूं, होम मिनिस्टर है आप, ये जबरदस्ती की आप जो है होम मिनिस्ट्री अपने पास मत रखिए, आप रिजाइन कर दो। मुसलमानों में आपकी इज्जत बच जाती। अगर एनपीआर 1 तारीख को चालू होगा तो मुसलमान रोडों पे निकल के बैठ जाएंगे, एनपीआर का वो हाल करेंगे। कितनी भी पुलिस हो, अपने महलों से हम उन ऑफिसरों को मार के हटा लेंगे, भगा लेंगे ना अपन। ये हैदराबाद शहरों का शहर है, शेरों का शहर है। ये पुराने शहर के नए पुल चादर घाट के अंदर घुसने नहीं देंगे, कोई एनपीआर का कागज नहीं दिखाएगा। अरे एक गर्दन नहीं, 1000 गर्दन बोले तो मुसलमान पेश करेंगे। औरतें निकल के सामने खड़ेगी, बच्चे निकल के लड़ेंगे, लेकिन एनपीआर को पुराने शहर में और हैदराबाद में हम आने नहीं देंगे। असदुद्दीन अवैसी का अखबार लिखता है बद-एतमाद, एक चोर टीवी भी है इनका, मालूम है ना, चोर टीवी दिन भर हराम के बैठ के झूठ बोलते रहते। अगर आपको झूठ सुनना है तो आप चोर टीवी लगा के सुनिए, पूरे झूठे हैदराबाद के पूरे झूठे टीवी पे बैठे हुए। अखबार के अंदर लिखते हैं एनपीआर से कोई नुकसान नहीं है। शर्म आने की बात है असदुद्दीन अवैसी, तुम्हारा अखबार लिखता है एनपीआर से कोई नुकसान नहीं है। अरे ये एनपीआर जाके ये